अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन डिपार्टमेंट न्यूज़। आज आपसे कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन और रेगुलर मुलाजमीन में क्या डिफरेंसेस हैं, कौन कौन सी मराहत हासिल हैं, इस बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिए ताकि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको सबसे पहले मिल सके। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें अमूमन नए भर्ती होने वाले टीचर्स एजुकेटर कहलाते हैं और उनकी सीट्स होती हैं SESE, ESE या SST नहीं होता बल्कि SSE। और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड और रेगुलर पीरियड में मराहत के हवाले से क्या फ़र्क है, इस बारे में देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में पेंशन नहीं दी जाती बल्कि पेंशन के एवज सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट अलाउंस दिया जाता है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हैं, अगर आप उनकी सैलरी स्लिप देखें तो उस पर SSB मेंशन होता है, वो अलाउंस मिलता है जो कि जो बेसिक इनिशियल पे होती है उसका 30% होता है। जबकि रेगुलर पीरियड में बाकायदा पेंशन और ग्रेजुइटी दी जाती है और SSB नहीं दिया जाता। बज़ाहिर ये कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ी सी पे ज़्यादा होती है लेकिन इन द लॉन्ग रन रेगुलर मुलाजमीन को बहुत फ़ायदा होता है। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में पे में कटौती नहीं होती, यानी बहबूद फंड, GP फंड, ग्रुप इंश्योरेंस वगैरह और इन सर्विस बेनिफिट्स में लाखों रुपए से महरूम रहता है। जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे है, जो एजुकेटर है, उसकी ना ही तो ये कोई कटिंग होगी और ना ही उसको इनके फ़वाद मिलेंगे। लेकिन रेगुलर पीरियड में ये कटौतियाँ होती हैं और उनके फ़वाद हासिल किए जाते हैं। तीसरा फ़र्क ये है कि इसमें रुखसत वगैरह महदूद होती हैं, रुखसत इस्तेहकाकिया से महरूम होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में सिर्फ वही लीव्स होती हैं जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होती हैं और वो बहुत लिमिटेड होती हैं। इसके अलावा किसी किस्म की लीव जो लीव रूल का हिस्सा है, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम वो अवेल नहीं कर सकता। और रेगुलर पीरियड में रुखसत इस्तेहकाकिया का एक बड़ा बैलेंस होता है जिसे आप कॉमन ज़बान में अर्न लीव कहते हैं, जिसे इस्तेमाल किया जाता है और आखिर में लीव इनकैशमेंट के ज़रिए क्लेम किया जाता है। जो आपकी अर्न लीव इन रुखसत इस्तेहकाकिया होती हैं, ये आप रेगुलर पीरियड में ही क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने 1 साल नहीं की, नेक्स्ट ईयर आपकी सर्विस के दौरान ये आपकी जमा होती रहती हैं। और अगर आपने नहीं ली तो लीव इनकैशमेंट की सूरत में आपको इनकी पे मिल जाती है, यानी बैलेंस क्लेम कर लेते हैं। चौथा डिफरेंस ये है कि रेगुलर होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रेगुलर सर्विस में शुमार नहीं किया जाता। जो लोग 2018 में फॉर एग्जांपल अगर अपॉइंट हुए हैं और फॉर एग्जांपल वो 20 में परमानेंट हुए हैं तो उनकी 2 साल की पिछली सर्विस वो शामिल नहीं की जाएंगी। ऐसे ही जो लोग 2012 में अपॉइंट हुए थे और जाके 2015 में परमानेंट हुए थे, तो जो उनके पिछले 3 इंक्रीमेंट्स और जो पेज बढ़ी थी और वो सारा वो सब ज़ीरो। स्टार्ट से जिस दिन से वो रेगुलर हुए हैं उस दिन से उनकी सर्विस फिर स्टार्ट से उनकी पे के हिसाब से चलती है। रेगुलर सर्विस में तमाम जो पीरियड में मुख्तलिफ फ़वाइद हैं ये उसमें शुमार किया जाता है। अगर आप एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट भी जा रहे हैं और आपको प्रोटेक्शन लेनी है पिछली सर्विस की, तो जो रेगुलर पीरियड की प्रोटेक्शन है जिस वही मिलती है। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में हासिल करदा इंक्रीमेंट्स पर पर्सनल अलाउंस की शक्ल में फ्रीज हालत में मिलती हैं, यानी पर्सनल अलाउंस के नाम से एक अलाउंस ऐड हो जाता है जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की आपने इंक्रीमेंट्स ली हैं। लेकिन रेगुलर पीरियड में ये मामला नहीं होता, वो आपकी हर साल की जो इंक्रीमेंट्स हैं वो आपकी बेसिक पे का हिस्सा बनती रहती हैं और आने वाले वक्त में लॉन्ग टर्म में आपको बहुत फ़ायदा होता है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि वो लोग जो इस महकमे को ज्वाइन करना चाहते हैं